नमस्कार, मैं सुमन कविता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि महाकवि कबीर दास जी का अध्ययन करेंगे। कबीर दास जी का जन्म संवत 1456 में काशी में हुआ और उनकी मृत्यु संवत 1575 में मगहर में हुई। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा में सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात है। इनका जन्म चाहे कितना भी विवादास्पद क्यों न हो, यह बात निश्चित है कि इनका भरण पोषण एक मुस्लिम परिवार में ही हुआ था। अतः इन्हें मुसलमान भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये रामानंद के शिष्य थे और बचपन से ही इन पर हिंदी धर्म के संस्कारों और भावों का पूर्ण प्रभाव था। उनकी स्वीकारोक्ति भी है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते थे, इसी से उन्होंने इसमें कोई भेद नहीं किया। उनकी कविता इसका जीवंत प्रमाण है। कबीर आत्मिक उपासना अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करते थे। अतः मंदिरों मस्जिदों में पूजा करने की भावना को उन्होंने हे और तिरस्कार की दृष्टि से देखा है। आप बहुश्रुत थे। बहुश्रुत का अर्थ है कि जिसमें बहुत सारा ज्ञान भ्रमण के द्वारा अपने अनुभव के द्वारा अर्जित किया हो। वे बहुश्रुत थे, पंडित नहीं थे, उपदेशक थे, केवल कवि नहीं, कबीर मानवता के पोषक थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण उन्होंने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। उन्होंने देखा व्रत, रोजा, नमाज आदि बाह्य विधि विधानों के कारण हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं। इसी से कबीर ने धर्म के बाहरी विधि विधानों की बड़े कड़े शब्दों में खंडन किया है। उनका कहना है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पी सिखाए संसार। कबीर के काव्य की विशेषताएं। कबीर की कविता का प्रतिपाद्य मानव जीवन और उसके समस्त कार्य व्यापार थे। उन्होंने जीवन में बढ़ती जा रही मिट्टी को अपने खंडनात्मक दृष्टिकोण से निकालने का प्रयत्न किया। उनकी कविता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, कबीर कवि के साथ साथ उच्च कोटि के साधक थे, सत्य के पूजक थे, ज्ञान के अन्वेषक थे। इसी से उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए लिखा गया है। नंबर 2, कबीर की वाणी में नव रसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता मिलती है। उनका समग्र रचनात्मक साहित्य एक पहुँचे हुए संत के अनुभवों का भंडार है। कबीर के समस्त साहित्य में ग्रंथों में, जिनकी संख्या 57 मानी गई है, सर्वत्र सिद्धांतों और उपदेशों का ही प्राधान्य है। कबीर ने प्राय गुरु महिमा, संत महिमा, सतपुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सिमरन की महिमा, सत्संगति के लाभ, कुसंगति की हानियाँ, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि पर अधिक कहा है। उनका समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता तथा व्यवहार संबंधी विषयों का भंडार है। कबीर की आलोचना पद्धति स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। उनके साहित्य में समन्वयवाद की मधुर झांकी मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति आदर और स्नेह कबीर के मन में था। भेदभाव को दूर करने की प्रकृति कबीर की कविता की प्रमुख विशेषता है। तभी तो वे मानवतावाद के पोषक और एक प्रगतिशील विचारक के रूप में सामने आते हैं। कबीर का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उनमें हृदयगत सत्यता और अनुभूति की प्रधानता मिलती है। कबीर का शिल्प सरल, सहज ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। इनके सहारे कबीर की गहन अनुभूतियाँ बड़ी सरलता के साथ व्यक्त हुई हैं। कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। वह प्रेषणीयता और प्रसाद और ओज गुण से संपन्न है। वह कई भाषाओं की बोलचाल पूर्ण शब्दावली का उदाहरण है।
उसमें ओज है, तेजस्विता है, वह अद्भुत उक्ति व चित्र से काव्य को शोभा प्रदान करती है। कबीर ने अलंकारों को प्रयत्नपूर्वक नहीं सजाया है, अपितु अनायास ही बड़े बड़े और सुंदर रूप को यमकोश, श्लेषों, उपमा, उत्प्रेक्षाओं की सृष्टि की गई है। फलतः काव्य व्यवहारिक और आकर्षक बन गया है। सबसे बड़ी विशेषता यह है, कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। उनका कला पक्ष भले ही शिथिल हो, किंतु उनकी भाव योजना उत्कृष्ट है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। ये गुरुदेव का अंग शीर्षक साखी से लिया गया है। अनंत का अर्थ है अपार, असीम। उपकार का अर्थ है उपकार। लोचन का अर्थ है दृष्टि। उघाड़िया यानी खोल दिया। और दिखावनहार का अर्थ है दिखाने वाला। यह दोहा यमक अलंकार के द्वारा गुरु की महिमा को प्रकट कर रहा है। इसमें कवि ने, सतगुरु ने जो उपकार किया है वो अभिव्यक्त कर रहे हैं। कवि कहता है कि सतगुरु की अपार महिमा है, उनका वर्णन कर पाना असंभव है। उन्होंने मुझ पर अपार उपकार किया है। उन्होंने मेरी अज्ञान से बंद आँखों को खोल दिया है। मुझे ऐसा ज्ञान दिया है जिससे उस असीम प्रभु को देखा जा सकता है। प्रभु की पहचान कराने वाली दृष्टि मुझे गुरु ने ही दी है। यह उसका मुझ पर बड़ा उपकार है। विशेष सामाजिक जीवन में कुछ लोग भौतिक लाभ को महत्व देते हैं, परंतु ज्ञानी लोग सद्गुरु का उपकार मानते हुए उनके प्रति सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। अनुप्रास, यमक अलंकार और मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। सतगुरु बपरा क्या करे, जे शिष माही चूक, भावे त्यू प्रबोध दिले, जू वंशी बजाई फूक। बपरा यानी बेचारा, जे यानी यदि, शिष्य यानी शिष्य में ही, माही यानी अंदर, चूक यानी कमी, प्रबोधिल यानी अर्थ निकाल ले, जू यानी जैसे, वंशी का अर्थ है बांसुरी। यह साखी कबीर दास के गुरु को अंग से ली गई है। कबीर बता रहे हैं कि यदि शिष्य में दोष है, वह गुरु की शिक्षा का मनमाना अर्थ निकाले तो गुरु भी उस शिष्य को कैसे सुधार सकता है, उसका कैसे उत्थान कर सकता है। कबीर दास जी गुरु को सबसे अधिक महत्व देते हैं, किंतु शिष्य में ही खोट आए तो योग्य गुरु भी उस शिष्य का हित कैसे कर सकता है। वे कहते हैं कि बेचारा सतगुरु भी तब क्या करे जब उसके शिष्य में ही खोट हो। जैसे वंशी को बजाने वाला फूंक मारकर मनचाहा राग निकाल लेता है, वैसे यदि शिष्य योग्य गुरु की शिक्षा का मनमाना अर्थ निकाले तो उसे गुरु भी नहीं सुधार सकता। ऐसे शिष्य का उत्थान गुरु भी नहीं कर सकता। शिष्य में भी गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी आवश्यक है। गुरु का सतगुरु होना आवश्यक नहीं है, शिष्य का भी योग्य होना आवश्यक है। विशेष कबीर गुरु और शिष्य दोनों के लिए योग्य होने की आवश्यकता बतला रहे हैं। एक के योग्य होने से काम नहीं चलता। गुरु की शिक्षा का मनमाना अर्थ लेने के बाद वंशी से मनमाना राग निकालने के उदाहरण द्वारा भली प्रकार स्पष्ट की गई है। यहाँ उदाहरण अलंकार है। सतगुरु साचा सूरिवा ताते लोही लोहार, कासनी दे कंचन किया, ताई लियो तत्सार। सूरिवा यानी शूरवीर, ताते यानी गर्म तप्त, लोहे यानी लोहे की, कसनी यानी कसौटी जिस पर सोने को परखा जाता है, कंचन का अर्थ है खरा सोना, ताई लिया यानी सुरक्षित रखा, तत्सार यानी सार तत्व। प्रस्तुत साखी कबीर के गुरुदेव को अंग से उद्धृत है। इसमें कवि ने बतलाया है कि सद्गुरु दोषों को दूर कर शिष्य को सार तत्व को बनाए रखता है। कबीर सद्गुरु द्वारा शिष्य की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यदि सद्गुरु शिष्य के विकार दूर करने के लिए लोहार और सुनार की तरह आचरण करता है, लोहार लोहे को तप्त कर उसे पीट पीट कर इच्छानुसार आकार देता है, सद्गुरु सूरवीर की तरह शिष्य रूपी लोहे को साधना रूपी अग्नि में तपाकर उसे इच्छानुसार मोड़ देता है, उससे अपनी इच्छानुसार आचरण कराता है। सुनार जैसे सोने को कसौटी पर परख कर उसके भीतर के सार तत्व को
अपने पास रख लेता है, उसे खरा सोना बना देता है। उसी प्रकार सद्गुरु शिष्य के दोष दूर करता है और उसके भीतर के सार तत्व को बचा लेता है। सच्चा सूरवीर समाज का उपकार करता है। यह कबीर द्वारा लोहार और सुनार के सिद्धांतों दृष्टांतों द्वारा सद्गुरु के आचरण को स्पष्ट किया गया है। लोहार लोहे को तपाता, पीटता, नया आकार देता है। सुनार सोने की कसौटी पर सोने को परखता है, उसके दोषों को दूर कर कंचन को रख लेता है। उसी प्रकार सद्गुरु शिष्य से कड़ी साधना कराता है, उसकी विषयासक्ति, अविद्याग्रस्तता आदि दोष दूर करता है। वह शिष्य के भीतर ज्ञान जगाता है। वह शिष्य की अच्छाइयों को सुरक्षित भी रखता है कि कहीं उसमें बुराइयां न आ जाए। अनुप्रास, सांग रूपक और निदर्शना अलंकार है। पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइयाँ, खेले दास कबीर। पासा यानी चौसर के खेल में काम आने वाले हाथी के दांत के छोटे 6 टुकड़े। सारी यानी चौसर का कपड़ा जिसे बिसात कहते हैं। प्रस्तुत साखी कबीर के गुरुदेव को अंग से ली गई है। त्रिकुटी पर साधना रूपी चौसर बिछाई गई है। यहाँ सुरति शब्द योग अपनाने की बात कही गई है। कबीर कहते हैं कि मैंने प्रेम की गोटी पकड़ी है और शरीर रूपी बिसात पर सद्गुरु द्वारा बताए गए दाव से प्रेम और भक्ति रूपी चौसर खेल रहा हूँ। विशेष चौसर के खेल के लिए प्रयोग में आने वाले कपड़े को बिसात बिसात को सारी कहते हैं। उसी बच्चों से खेला जा सकता है। पासा हाथी दांत या हड्डी के बने 6 टुकड़े होते हैं जिन पर बिंदियां बनी होती हैं। खिलाड़ी उन्हें बारी बारी से फेंकते हैं। उन पासों के गिरने के ढंग के आधार पर ही बिसात पर गोटियां चली जाती हैं। गोटियां, पासा, बिसात 3 चीजें होती हैं जो चौसर खेल में प्रयुक्त होती हैं। साधना मार्ग में प्रेम के महत्व को बताया गया है। इसमें सांग रूपक अलंकार है। पूरे से परिचय भया, सब दुख मिला दूरी, निर्मल किन्हीं आत्मा ताथे सदा हजूरी। सु यानी से, परचा यानी परिचय, मिला यानी हो गया, ताथे यानी इसीलिए, इस कारण, हजूरी यानी ब्रह्म। प्रस्तुत साखी कबीर के गुरुदेव को अंग से ली गई है। कबीर ने ब्रह्म के साक्षात्कार संबंधी अपने अनुभव का वर्णन किया है। उन्होंने उसके प्रभाव पर भी प्रकाश डाला है। कबीर कहते हैं कि गुरु कृपा से मेरा पूर्ण अर्थात ब्रह्म से परिचय हो गया है। उसके प्रभाव से मैंने अपने सारे दुख दूर कर दिए, अर्थात मैं दुखों से मुक्त हो गया। मेरी आत्मा निर्मल हो गई, सांसारिकता का कोई प्रभाव नहीं रहा। उस स्थिति में मैं अब सदा ब्रह्म से साक्षात्कार में लीन रहता हूँ। कबीर ने बतलाना चाहा है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करने में गुरु का मार्गदर्शन सहायक होता है। वही ब्रह्म का परिचय कराता है। तभी तो कबीर ने एक स्थान पर कहा, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर दुख नहीं रहते। ब्रह्म साक्षात्कार का आनंद तो सबसे बड़ा आनंद है। काव्य के आनंद भी उससे कम ब्रह्मानंद सहोदर ही कहा गया है। ब्रह्म साक्षात्कार आत्मा के निर्मल किए हुए बिना नहीं